नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आपकी इज्जत मायने रखती है। किस चीज़ में मायने रखती है? आपकी इज्जत मायने रखती है आपके जीवन में। किस क्योंकि जीवन में दूसरे लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, किस रेस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं, ये बहुत मायने की चीज़ है। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं उनको संभाल करके रखिए। रियल में इज्जत करते हैं उनको संभाल करके रखिए। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उन लोगों से आपको दूर होने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से है, क्योंकि इज्जत बहुत मुश्किल से मिलती है। हर रिश्ते में इज्जत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि कहीं इज्जत में कमी आ रही है तो या तो आपके व्यवहार में खुद में कमी है, उस पर सोचने की और उस पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर सामने वाला सिर्फ आपको नीचे गिराना चाहता है, इसलिए आपको इज्जत नहीं देना चाहता। ईर्ष्यावश हो सकता है, व्यवहारवश हो सकता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने, इसलिए हो सकता है। कई बार कहते हैं कि प्यार से काम चल सकता है, नहीं। जिसको कि हम बहुत बड़ा देखते चले आ रहे हैं, इस प्यार के नाम पर बहुत ज़्यादा औरतों का तो बहुत ज़्यादा अपमान होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। घर से बाहर तक, घर से निकलिए, पहले तो घर में आपकी ना तो आपके पेरेंट्स इज्जत करते हैं। घर में आप देखेंगे कि बेटे और बेटी में फ़र्क होना शुरू हो जाता है। कोई आपको कहता है कि आप अमानत हैं, कोई कहता है कि आप पराया धन हैं, कोई किसी अलग अलग नामों से आपको पुकारा जाता है। क्या कोई ये कहता है कि लड़का भी पराया धन है? कोई नहीं कहता। लड़की को कहते हैं पराया धन है, लड़के को अपना धन मान करके चलते हैं। ये धन कहाँ से बना ये शब्द? क्या किसी शास्त्र के अंदर लिखा है कि ये लड़का धन है? नहीं। शास्त्र इस तरह की बातें शास्त्रों के अंदर में नहीं लिखी हैं। ये बातें शास्त्र के द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये बात व्यक्तियों ने खुद से क्रिएट की है। पुत्र धन इसलिए क्योंकि उनको दिखाई देता है कि इस पर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो वापस में आगे चल कर के हमको किसी न किसी तरीके से लाभ दिलाएगा, इसलिए पुत्र की इज्जत होती है। क्योंकि ये आगे चल कर के अर्निंग करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। चाहे वो सहारा दे या ना दे वो बात की बात है, लेकिन इस तरह की कल्पनाएं चलती हैं। और पुत्र भी अपने पिता के लिए क्यों कर रहा होता है? वो भी ये सोच रहा होता है कि इनसे हमें कुछ मिलेगा। और इसी कारण से जब किसी पुत्र को अपने पिता से कुछ नहीं मिल पाता तो पुत्र वहाँ से दूर चला जाता है, फिर वो साथ में नहीं रहता, दूर चला जाता है। उसको मालूम है मैं इनसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, फिर वो नहीं देखता पीछे मुड़ करके। हाँ जी, यदि ज़रूरत है वो उससे पीछे है तो निश्चित रूप से अपने पिता के पीछे चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ संबंध पैसे से चलते हैं या इज्जत से चलते हैं। इसका मतलब इज्जत यदि आपकी घटनी शुरू हो गई तो ये आपके लिए एक जीवन में एक लाइन आ गई सामने, जहां आपको समझ जाने की ज़रूरत है कि आपके पुत्र या पुत्री आपकी इज्जत नहीं करते, आपके समाज में आपकी इज्जत नहीं है। पर जहाँ घर पर इज्जत खत्म हो जाती है, बाहर में इज्जत खत्म हो जाती है व्यक्ति की, तो अपने आप को संभालने की वहीं ज़रूरत आ जाती है। अपने आप को देखिए, चेक कीजिए कहाँ कमी आ रही है। कहीं आपने अपने पुत्र की परवरिश में, पुत्री की परवरिश में कोई कमी तो नहीं कर दी? इतनी जो हम कहते हैं ना, कभी कभी हम लिबर्टी देते हैं। किस तरह की लिबर्टी देते हैं? बच्चों को हम क्या कहेंगे, जब बच्चे खेल रहे होते हैं, प्यार प्यार में जा कर के बच्चे ने थप्पड़ लगा दिया, हम उसको कहते हैं कि मतलब बच्चा खेल रहा है, बच्चा खुश हो रहा है, उसकी इस एक्टिविटी से हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, जबकि रोकने की चेष्टा होनी चाहिए। यदि हम गलती पर वहीं विराम लगा दें तो शायद वो आगे जाकर की गलती नहीं करेगा, लेकिन हम सोचते हैं कोई बात नहीं है। इस कोई बात नहीं का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जीव संस्कार तो यहीं से बनने थे और आप यहीं से ढील दे रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात नहीं है बचपन में, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं है, वो उसके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन हाँ, आपके जीवन में मायने रखेगी, आपके जीवन में वो मायने रखेगी। जो आप चीज़ दे रहे हैं वही तो वो आगे चल करके संभालेगा। दो चीज़ें हैं आगे चल करके, एक स्थिति तो ये आ जाए कि जहाँ उसको बहुत पैसा है, सब कुछ है, तो वो फिर उसको पैसे की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और इंसानों की भी कोई कमी नहीं है। एक समय पर आकर के उसको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत महसूस होने लगे, तब वो अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करने लगे, ये अलग बात है। लेकिन होना क्या चाहिए, माता पिता को पुत्र और पुत्री के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है, और पुत्र पुत्री को माता पिता का रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। पति को पत्नी की रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और पत्नी को पति की रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि चाहे और कुछ है या नहीं, लेकिन यदि रेस्पेक्ट ही ख़त्म हो गया तो बचा क्या है, बचा क्या है रिश्ते के अंदर। और ये रेस्पेक्ट क्यों चला जाता है, रेस्पेक्ट, स्त्रियों का रेस्पेक्ट तो फिर समझ में ये आता है कि किस लिए चला जाता है। क्योंकि स्त्रियाँ जो हैं वो खुद से, मैंने कई बार कहा है कि वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती, और खुद समाज के अंदर इस तरीके की एक धारणा ही बना के रखी है कि स्त्री मतलब शादी हो जाएगी तो उसको घर संभालना है, उसको काम करना है, उसको ये चीज़ें करनी है। तो इसीलिए जब एक स्त्री अपना जॉब करके लौटती है तो उसे कहा जाता है कि तुम घर संभालना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जॉब कर रही हो तो तुम अपने लिए कर रही हो, ये तो तुम्हारी लायबिलिटी है, इसको तो तुम्हें संभालना पड़ेगा। और वहीं जब एक पुरुष आता है, कहते हैं इसको पानी दो, बेचारा थक कर के आया है। जबकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही 8 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं। एक को पानी पिलाया जा रहा है, दूसरे को सामान्य ज़िंदगी भी जीने की अनुमति नहीं है। उससे कहा जा रहा है पहले घर संभालो, बाद में देखना तुम अपने लिए। ये हमारे समाज का एक जो चेहरा है, इसको व्यक्ति विशेष को समझने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको जीवन में आपके साथ में ये क्या हो रहा है। ये मजाक नहीं है, आपको रिश्तों की रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, बराबर से होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी है, परिवार चल रहा है, दोनों की जिम्मेदारी है भाई कि परिवार को संभालने। यदि बच्चा रो रहा है तो पत्नी की भी, यदि पति पहले पहुंच जाता है तो उसको संभालने की ज़रूरत है, यदि पत्नी पहले पहुंचती है उसे संभालने की ज़रूरत है। दोनों को प्यार से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि किसी की कोई ड्यूटी है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर काम दिया गया कि भाई तुमको सिर्फ ये करना है, दूसरे को सिर्फ ये करना है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बना दिया गया है इसको इस तरह से। और जब ऐसा नहीं होता तो इसीलिए क्योंकि शुरू से इसी तरीके से पुरुष का दिमाग इस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाता है, एक लड़के का माइंड इस तरीके से सेट कर दिया जाता है कि तुम पुरुष है वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ये हर चीज़ की एक लिमिट होना चाहिए ना, लेकिन लिमिट नहीं होती है, कहीं भी कोई लिमिट नहीं है, ना ही लड़की की कोई लिमिट रखी गई है। भाई आपको अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको हर चीज़ पे, लेकिन इज्जत तो इज्जत वाले व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए, चाहे बड़े हों या छोटे, हर एक को एक दूसरे का सम्मान की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति सम्मान करे, दूसरे को सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। ये किसने कहा है कि सिर्फ पुरुष जो है उसको अधिकार है किसी का भी, किसी को कुछ भी बोलने का? नहीं, और बातें तो बहुत आगे की निकल गई, लेकिन बोलने का भी अधिकार नहीं है गलत बोलने का। क्यों वो गलत बोलेंगे आप? कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करें, ना महिला को ये अधिकार है कि वो पुरुष की बेइज्जती करे, लेकिन होता है समाज के अंदर। तो पहली एक चीज़ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये रिश्ता बन क्यों रहा है और इस रिश्ते से इज्जत मिल पाएगी या नहीं, व्यक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। विवाह से पूर्व ये उल्टी सीधी बातें जो आप देखते हैं वो तो आप देखिए, जो आप पत्रिका मिलान करते हैं वो भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये भी एक व्यक्ति को दूसरे की जानने की ज़रूरत है कि क्या आप एक दूसरे की, एक तो आपके एक दूसरों के गुणों से प्रभावित हैं या सिर्फ चेहरे से प्रभावित हैं। चेहरे क्या क्या है, चेहरा तो जीवन में आने जाने वाली चीज़ है,
एक उम्र के बाद सुंदर भी हो सकता है, एक उम्र के बाद किसी और तरह का भी हो सकता है। तो ये तो बीमारियों से होती हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको गुण जो है वो स्थायी रहने वाले होते हैं, लेकिन वो किसी भी रंग रूप में हो सकते हैं। उसमें काला गोरा कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो व्यक्ति कैसा है। हर व्यक्ति की अलग है। तो वो एक व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। विवाह से पूर्व ये चीज़ें देखने की चीज़ें होती हैं, जहाँ कि आप संबंध बनाने जा रहे हैं। वो सिर्फ पति पत्नी के संबंध नहीं है, उनके परिवार वालों को भी देखने की ज़रूरत है। क्या वो परिवार वाले ऐसे हैं जिनके विचार, यदि आप खुले हुए विचारों के हैं तो कितने विचारों में आपके साथ सहमत हैं, कितने में आप उनके साथ सहमत हैं। ये सहमति देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चरित्र का निर्माण आप नहीं कर सकते किसी के। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो उन्हीं के साथ में संतुष्ट भी रहेगा। अपने जैसों के साथ ही व्यक्ति संतुष्ट रह पाता है, दूसरों के साथ संतुष्ट नहीं रह सकता। फिर उसके लिए तरह तरह की स्ट्रेटजी काम करें, उल्टी सीधे काम करना वो बेवकूफ़ी है। किसी को केवल उल्टी सीधी चीज़ों के द्वारा अट्रैक्ट करना ये मूर्खता की निशानी है, ये समझदारी की निशानी नहीं है। क्योंकि वो तो सब कुछ कर भी लिया तो भी वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने सिर्फ वो इज्जत पाई तो वो आपकी अपने आप आई हुई इज्जत तो है नहीं। वो तो सिर्फ आपने किसी कारण से उसको से प्राप्त करने की कोशिश की है। कहते हैं ना, कई बार क्या होता है, जब हम अपने कहीं किसी पद पर होते हैं तो अधिकारी के रूप में क्या करते हैं, जो भी लोग अपने से नीचे काम कर रहे होते हैं उन पर अधिकार जताने के कारण से उनसे काम करा लेते हैं। जिस तरीके से अधिकार जताना पड़े उस तरीके से काम करवा लेते हैं। लेकिन ईमानदारी से जाकर के पूछिए, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी इज्जत वाकई लोग करते हैं, अन्यथा सिर्फ काम करते हैं। वो काम करना है उनको, इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी निभाते हैं, बाकी खत्म। कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आगे जब मिलेंगे, आप पद से हटेंगे तो उसके बाद ना आपकी रेस्पेक्ट वो व्यक्ति करेगा, ना आज करता है ना आगे करेगा। वो सिर्फ उस पद के लिए ही काम कर रहा है, सिर्फ आप उससे जुड़े सिर्फ इसलिए कर रहा है। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि हर जगह आपके संबंधों की वैल्यू है, आपकी इज्जत की वैल्यू है। आप रिश्ते बनाइए, लेकिन उसमें एक आपको ये समझ होना चाहिए कि सामने वाले के साथ कितना इज्जत सामने वाला दे रहा है। उसको जो इज्जत दे रहा है उसके साथ इज्जत से बात करो। यदि इज्जत नहीं दे रहा तो आप वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह भी जा सकते हैं। यदि काम की बात है तो ठीक है, दूसरी जगह अप्लाई कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी से बेइज्जती सहन करके आप वहीं पर बने रहें, उसी पोस्ट पर बने रहें। कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको खरीद थोड़ी लिया है, दूसरी जगह कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि चाहे कितनी भी बेइज्जती हो फिर भी वहीं पड़े रहेंगे, वही काम करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे भाई? क्यों करना है हमें भाई? पहली बात तो सामने वाले को इतना अधिकार नहीं है कि वो करे बेइज्जती। या तो आप आवाज़ उठाइए, तो हर समय आवाज़ भी उठाना ठीक नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप आवाज़ तो उठा सकते हैं, ठीक है, आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के चक्कर में आपका जो समय नष्ट हो जाएगा, जो आपके ऊपर बिना किसी बात के सामने वाला यदि कई बार के व्यक्ति गलत होते हैं, वो गलती करता जाएगा और आपको उसी में फंसा के रखेगा। यानी आपके साल पर साल बर्बाद हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बिलो हो जाएगी, आपका जो एक अच्छी सोच है वो कहीं ना कहीं गलत में चली जाएगी। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ है तो आप दूसरी जगह अप्लाई कर दिए, बात ही ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत ही नहीं उलझने की, हर जगह उलझ करके अपने आप को ख़त्म कर दो, ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तो आप बाहर जा सकते हैं, जहाँ पर आप बाहर निकल सकते हैं वहाँ बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ज़रूरत नहीं है आपको, आपका हक है। संसार में आने के बाद हर व्यक्ति का हक है कि वो इज्जत के साथ ज़िंदगी जिए, चाहे वो छोटा आदमी है, चाहे वो बड़ा आदमी है, चाहे वो किसी भी काम को करता हो। यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाला भी व्यक्ति है तो भी उसको सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, झाड़ू ही तो लगा रहा है, तो क्या कौन सा उसने गुनाह कर दिया है? हाँ, गलती है, आप डांट सकते हो, वो समझ में आता है, लेकिन रेस्पेक्ट उसकी करते हो, ये अलग चीज़ है।
कि आप उसकी रेस्पेक्ट ही नहीं करते, आप उसको इंसान ही नहीं समझते, आपको ये नज़र में वो इंसान ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि ये बेशक वो व्यक्ति कुछ ना बोले, क्योंकि बहुत बार उस व्यक्ति के साथ में ये समस्या होती है कि वो सहता है, किस कारण से सहता है, कई बार इस कारण से सहता है कि आर्थिक स्थितियां तो दबी हैं, सामाजिक स्थितियां भी उसकी दबी हुई हैं। वो कैसे बोले, क्या बोले, और बोल करके उसे मिलेगा क्या आखिर? काम छूट जाएगा, काम दूसरी जगह फिर उसे ढूंढना पड़ेगा। उसके पास पहले ही पैसे की कमी है, दोबारा पैसे की ताकत, पैसे की समस्याओं को झेलने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। इसलिए वो बहुत बार चुप तो हो जाता है, लेकिन उसकी चुप के कारण से आपका जो नुकसान होने वाला है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, क्योंकि उसकी आह कभी बेकार नहीं जाती, उसकी आह में दम होता है, क्योंकि पहले ही वो कष्टों से ही जूझ रहा है, उसके अंदर पहले ही कष्ट के सहने से वो पहले ही मरा हुआ व्यक्ति है, पहले ही टूटा हुआ है, पहले ही उसके दिल में दुखी दुख है। इसे कहीं पारिवारिक दुख है, कहीं सामाजिक दुख है, कभी बीमारी से जूझ रहा है, कभी शारीरिक शक्ति के कारण, चाहे मैं कितनी बार नोट करती हूँ कि ऐसे लोग हैं कि इच्छा नहीं है, जब वो झाड़ू भी लगा रहे हैं तो उनके झाड़ू लगाने के लिए भी वो व्यक्ति इस शारीरिक स्थिति में नहीं है कि वो झाड़ू भी लगा सके। इतना हड्डियों का ढांचा बना हुआ है व्यक्ति, लेकिन सिर्फ इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको चाहे 2000 ही रुपये मिले, वो 2000 रुपये के लिए 8 घंटे काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका अपना भी खाली वो अपना भी जीवन चलाना चाहे, तो वो सिर्फ अपने जीवन के लिए रोटी तो चाहिए कम से कम खरीद के खाने के लिए, उसके लिए लगा हुआ है। उस व्यक्ति को देख कर के बहुत बार दया आती है। बेशक हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि हर एक के लिए कर पाना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कष्ट देने का मतलब आप सीधे सीधे ईश्वर से जाकर के झगड़ा कर रहे हैं। मतलब आपको एक दिन जब ईश्वर समझाने बैठेगा ना, तो आप ऐसे हिलेंगे ना जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको हिलाया जो पहले से ही दबा हुआ है, कुचला हुआ है, परेशान है, दुखी है, आपने उसको चोट पहुँचाई। जो पहले आने की इच्छा में नहीं था, शरीर में दर्द है, दुख है, लेकिन वो ना तो दवा करा सकता है, ना ही किसी से कह सकता है कि मेरे पैर में दर्द है, मुझे मेरा पैर दबा दो। पैर के दर्द में भी वो आएगा, बुखार में भी आएगा, खांसी में भी आएगा, जुकाम में भी आएगा, सर्दी में भी आएगा, गर्मी में भी आएगा, क्योंकि उसको वो 2000 रुपये चाहिए ही चाहिए। शाम को जाकर उसके घर में खाने के लिए वो सामान नहीं होगा। यदि महीने की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास महीने के अंत में इतने पैसे भी नहीं होते कि जहाँ 4 दिन का जो वो खर्चा भी घर का उठा पाएँ, ऐसे में व्यक्ति संबंध तक अपने रिश्तेदारों के ख़त्म कर दिया करते हैं। हालांकि संबंध ख़त्म होने नहीं चाहिए, लेकिन आज की दुनिया पैसे पर चलती है, इसलिए संबंध भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई बुलाना भी पसंद नहीं करता, भले ही वो सगा भाई क्यों ना हो। सगा भाई तो अपने भाई को भाई भी नहीं कहेगा। ऐसे में यदि उसको लगेगा कि मेरा भाई तो कुछ करता नहीं है, लोग क्या कहेंगे कि इसका भाई कुछ नहीं करता, ये शब्द ना सुनने पड़े, इसके लिए वो अपने भाई को बुलाने को तैयार है। ऐसे समाज से आपको निश्चित रूप से अलग होने की आवश्यकता है, और उन लोगों की इज्जत करने की आवश्यकता है जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपसे धन की वजह से नहीं जुड़े, बल्कि आपके चरित्र की वजह से जुड़े हैं, आपके काम की वजह से जुड़े हैं, आपके व्यवहार की वजह से जुड़े हैं, आपका रेस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप सुंदर हैं, बदसूरत हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, कोई मायने नहीं रखता। उनके सामने सिर्फ एक चीज़ है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और ऐसे लोगों की हमेशा कदर करना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।